तो क्योंकि अब स्पाइडरमैन नो वे होम को रिलीज़ होकर धमाका करने में सिर्फ 5 दिन रह गए हैं, सिर्फ 5 दिन, मज़ा आने वाला है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना स्पाइडरमैन की पिछली सारी मूवीज़ को एक बार बिंज वॉच करा जाए और आप सभी को स्पाइडरमैन का एक क्विक रिकैप दिया जाए। तो आज हम रिकैप करेंगे सैम रेमी के स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी का, जो कि आई थी 2002 में, यानी कि आज से पूरे 19 साल पहले, जिसके मेन कैरेक्टर्स थे टोबे मैguire, जेम्स फ्रैंको, विलियम डेफो, एल्फ्रेड मोलिना क्रिस्टिन डस्ट, रोजमेरी हैरिस। तो अगर आपने अभी तक ये ट्रायलॉजी नहीं देखी है तो आपने एक बहुत ही ऑसम ट्रायलॉजी मिस करी है। ये अब तक की स्पाइडरमैन की 3 बेस्ट मूवीज़ हैं जो आपने मिस कर दी हैं। तो आप बिना कुछ सोचे ठीक है भी जाके ये तीनों मूवीज़ ज़रूर देखिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि एमसीयू का स्पाइडरमैन सबसे बेस्ट है और मार्क वेब का स्पाइडरमैन और सैम रेमी का स्पाइडरमैन एमसीयू के स्पाइडरमैन के सामने कुछ भी नहीं है, तो मैं आपसे बस एक बात बोलना चाहूँगा। तो चलिए रिकैप करते हैं। तो सैम रेमी की पहली स्पाइडरमैन मूवी आई थी 2002 में, जिसमें हमको दिखाया गया था कि कैसे पीटर पार्कर एक बहुत ही मासूम सा लड़का है। और अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो पीटर पार्कर एक बहुत ही भोंदू लड़का है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और वो बचपन से अपने अंकल आंटी के साथ रहता है उनके घर में, और वो अपने अंकल आंटी से बहुत प्यार करता है। और उसका एक दोस्त भी है बहुत अमीर, हैरी ऑसबॉर्न, जिसके अपने पापा से उतनी बनती नहीं है और इसी वजह से उसका उसके पापा का रिश्ता उतना अच्छा नहीं है। बट पीटर की और हैरी की दोस्ती बहुत अच्छे से हमको दिखाई गई है इस मूवी के अंदर। और साथ ही साथ पीटर के स्कूल में एक लड़की भी है जिसका नाम है मैरी जेन, जिससे पीटर बचपन से बहुत प्यार करता है बट उसे अपने प्यार का कभी इजहार नहीं कर पाया। और हाँ, मैरी का एक बॉयफ्रेंड भी है, बॉडीगार्ड टाइप का। तो एक दिन पीटर अपनी स्कूल ट्रिप पे जाता है साइंस म्यूजियम में, जहाँ पर उसे एक जेनेटिक मकड़ी काट लेती है। क्या वर्ड है, जेनेटिक मकड़ी। उसके काटने के बाद उसके शरीर में कुछ अजीब अजीब से हरकतें होने लगती हैं, जिसके बाद वो ट्रिप से सीधा घर पहुंचता ही अपने कमरे में अपने कपड़े उतार के लेट जाता है। और दूसरी तरफ हैरी के पापा यानी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न अपने ही लैब में अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जो ये साबित करता है कि इस एक्सपेरिमेंट से हम इंसानी शरीर की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। पर एक्सपेरिमेंट का उल्टा असर हो जाता है और वो एक विलन बन जाते हैं। अब देखिए डायरेक्टर का विजन कितना अच्छा है, वो हमको चीज़ों को दिखा कैसे रहे हैं। एक ही दिन 2 अलग अलग लोगों को ताकत मिली, एक हमारा हीरो पीटर पार्कर और दूसरी तरफ हैरी के पापा नॉर्मन ऑसबॉर्न। पर एक ने उस ताकत का अच्छा इस्तेमाल करा और वो बना स्पाइडरमैन, पर एक ने उस ताकत का बुरा इस्तेमाल करा और वो बना ग्रीन गॉब्लिन। फिर पीटर की आंख खुलती है और वो बन जाता है कोई मिल गया का रोहित मेहरा, यानी कि उसको चश्मे के बिना सब कुछ दिखाई देता है, पर चश्मा लगाते ही धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगता है। फिर उसके शरीर में अलग अलग से बदलाव आने लगते हैं और फिर स्कूल में मैरी जेन के बॉयफ्रेंड से लड़ के उसको लगता है कि मेरे अंदर तो ताकत सी आ गई है। फिर वो स्कूल से भाग के जाता है एक छत के ऊपर जहाँ पे वो अपनी ताकत का टेस्ट करता है। और वो सीन मुझे इस पार्ट का सबसे अच्छा सीन लगा, सच कहूँ तो सेकंड बेस्ट सीन लगा। और फिर एक रात वो ऐसी ही मैरी से बात कर रहा होता है कि तभी मैरी का बॉयफ्रेंड वहाँ पे आ जाता है अपनी नई गाड़ी लेकर। तो फिर पीटर के मन में आता है कि मैं भी गाड़ी खरीदूंगा और मैरी को इम्प्रेस करूंगा। बट जब वह गाड़ी का पूरा ब्रोशर देखता है तो जो उसमें सबसे सस्ती गाड़ी होती है उसके पास वो खरीदने तक के पैसे नहीं होते। फिर वो जाता है एक बॉक्सिंग रिंग में जहाँ पे उसको 30 मिनट लड़ने के पूरे $3000 मिलने वाले होते हैं। बट वो वहाँ पे बोन शो को सिर्फ 10 मिनट में ढेर कर देता है, जहाँ पे उसको सिर्फ $1000 ही मिलते हैं। फिर वहीं से एक चोर जा रहा होता है और अगर पीटर चाहता तो उसको आराम से रोक सकता था, बट नहीं, उसने अपने गुस्से की वजह से और उस बॉक्सिंग रिंग के मालिक से बदला लेने के लिए उस चोर को जाने दिया। और फिर जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसके अंकल की डेथ हो गई है। और
सेम डे कुछ घंटों पहले ही उसके अंकल से उसकी एक बहुत ही अच्छी बातचीत होती है, जहाँ पे उसके अंकल उसको कुछ लाइफ लेसन्स देते हैं और एक बहुत ही अच्छी बात बोलते हैं, जो कि सिर्फ मूवीज़ तक ही नहीं, हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली भी एप्लीकेबल है। विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बड़ी ताकतों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं, और ये बात सीधा दिल को छूती है। फिर बस पीटर निकल पड़ता है उसी चोर के पीछे अपने अंकल की डेथ का बदला लेने के लिए, और एक छीना झपटी के दौरान पीटर उसे एक बिल्डिंग से गिरा देता है, जानबूझ के नहीं, गलती से गिरा देता है, और उस आदमी की डेथ हो जाती है। पर हाँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि सीन का डायरेक्ट रेफरेंस हमको देखने को मिलता है स्पाइडरमैन 3 में। फिर पीटर को अपने अंकल की बात समझ में आती है जो उन्होंने उससे कही थी, और फिर वो बन जाता है सबका चाहिए था हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, और फिर वो अपने तरीके से बुरे लोगों से फाइट करता है। पर फिर एक फेस्टिवल के दौरान, एक इवेंट के दौरान उसकी फाइट होती है ग्रीन गॉब्लिन से, जहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन समझ जाता है कि स्पाइडरमैन उसके लिए खतरा है, और फिर वह एक दिन स्पाइडरमैन को सबके सामने से किडनैप करके लेके जाता है और एक बिल्डिंग के ऊपर उससे बात करता है। और अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो वो उसका ब्रेन वॉश करता है। वो उससे कहता है कि देखो, तुम्हारे पास भी ताकत है, मेरे पास भी ताकत है, पर तुम मुझसे हीरो बने और मैं बना एक विलन। मगर लोगों का ऐसा ही होता है, लोग सारी ज़िंदगी सबको चीयर करते हैं, मगर एंड में उनको अपने हीरो को मरता हुआ देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो इन सब से कुछ नहीं मिलेगा, तुम मेरी तरफ आ जाओ, तुम मुझसे हाथ मिला लो। बट फाइनली सारे पैतर आजमाने के बाद में जब एक फाइट में ग्रीन गॉब्लिन का एक ब्लेड स्पाइडी के हाथ को यहाँ से काट देता है, और फिर पीटर के हाथ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न दिखता है कि पीटर के हाथ पे यहाँ पे एक कट लगा हुआ है। फिर वो समझ जाता है कि गंगाधारी शक्तिमान है, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, और बस फिर वो जान जाता है कि ये उसकी आंट है, ये उसकी गर्लफ्रेंड है, और बस वो एक करके सबसे बदला लेना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो हमला करता है पीटर की आंट मैरी पे। फिर एंड में किसी तरह से मैरी जेन को बचाने के बाद में ग्रीन गॉब्लिन और स्पाइडर के बीच में होती है एक बहुत ही अच्छी फाइट, जिसमें खुद अपने ही ग्राइटर की वजह से ग्रीन गॉब्लिन की डेथ हो जाती है। फिर बाद में पीटर अपना फ़र्ज़ निभाता है और ग्रीन गॉब्लिन को उसी के घर में, यानी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न के घर में छोड़कर आता है, जहाँ पे हैरी ये सब कुछ देख लेता है, और हैरी को लगता है कि स्पाइडरमैन ने ही मेरे पापा को मारा है। और फिर उसी दिन से हैरी स्पाइडरमैन से नफरत करने लगता है, और यहीं पे स्पाइडरमैन का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। फिर स्पाइडरमैन का सेकंड पार्ट रिलीज़ होता है 2004 में, यानी कि 2 साल बाद, जहाँ को दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर का स्पाइडरमैन अब बहुत ही फेमस हो गया लोगों के बीच में, और जो उसकी पहली पसंद थी यानी कि मैरी जेन, वो भी एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस बन चुकी है, और पीटर पार्कर एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के लिए अपॉइंट हो चुका है। पर उसकी नौकरी का वही हाल होता है जो कि मुन्ना भाई MBBS में मुन्ना भाई के कमरे का हुआ था, यानी कि शुरू होते ही ख़त्म हो गई थी उसकी नौकरी उसके अपने कुछ वजह से। और मैं सच्ची कह रहा हूँ, स्पाइडरमैन 2 अब तक की जितनी भी स्पाइडरमैन मूवीज़ आई हैं, जो अब तक टोटल 7 स्पाइडरमैन मूवीज़ आई हैं, उन सब में सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि स्पाइडरमैन 2 अब तक की बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी क्यों है। फिर हमें जानने को मिलता है कि पीटर अपने कॉलेज के लिए रिसर्च कर रहा है डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस पे, जिसके लिए हैरी उससे वादा करता है कि मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। और फिर उन दोनों की मुलाकात होती है, जहाँ पे पीटर को पता लगता है कि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस किसी नए एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे हैं, जिसमें वो कुछ नए मेटालिक आर्म्स बना रहे हैं। उसको कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ डॉक ऑक के यहाँ पीछे गर्दन पे लगी एक चिप कर सकती थी। बट अनफॉर्चुनेटली सारा प्लान गड़बड़ हो जाता है, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें डॉक ऑक के पीछे लगी चिप बर्बाद हो जाती है। और फिर डॉग ऑक उन हाथों को नहीं, बल्कि जो वो हाथ थे वो डॉग को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ही अच्छा इंसान डॉग ऑक एक विलन बन जाता है।
और फिर बाद में वो एक बैंक लूटता है क्योंकि उसको वो मशीन दोबारा से बनानी थी दुनिया का सर्वनाश करने के लिए। पर उस बैंक में आ जाता है स्पाइडरमैन और फिर उन दोनों की अच्छी खासी एक फाइट होती है, जिसके बाद में डॉक ऑक को पैसे तो मिल जाते हैं मशीन बनाने के लिए, बट उसके पास एक चीज़ मिसिंग थी और वो थी ट्रिटियम, जिसके लिए वो जाता है हैरी के पास। और हैरी था स्पाइडरमैन से फूका हुआ। उसकी नज़र में स्पाइडरमैन ने उसके पापा को मारा था। तो हैरी उससे कहता है कि मैं तुमको ट्रिटियम दूंगा, लेकिन एक शर्त पे, तुम स्पाइडरमैन को मेरे पास लेकर आओगे जिंदा और मैं उसको मारूंगा, फिर मैं तुमको ट्रिटियम दूंगा। तो डॉक ऑक कहता है कि ठीक है, मंजूर है ये शर्त। और फिर से वही पुराना तरीका, डॉक ऑक ले जाता है मैरी जेन को अपने साथ में और पीटर पार्कर से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम स्पाइडरमैन को जानते हो, तो उससे बोलो कि वो मेरे पास आए अगर वो चाहता है इस लड़की को जिंदा देखना। फिर पीटर पार्कर जाता है स्पाइडरमैन बन के डॉक ऑक के पास और अब तक की स्पाइडरमैन मूवीज़ का बेस्ट फाइट सीन और सबका फेवरेट सीन, वो ट्रेन वाला सीन। सच में एपिक, ऑसम, माइंड ब्लोइंग, मेमोरेबल, रिमार्केबल सीन। बहुत ही अच्छा सीन था वो, क्योंकि उसमें सिर्फ एक्शन अच्छे नहीं थे बल्कि उस सीन में इमोशंस भी बहुत सारे थे, बहुत सारे इमोशंस थे उसके अंदर। जब सबको पता लगता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन और सब कहते हैं कि ये तो एक बच्चा है, फिर जहाँ पे वो पूरा सीन दिखाया गया जिस तरह से, सैम रेमी सर को हैट्स ऑफ है। फिर बाद में डॉक ऑक स्पाइडी को लेके हैरी को दे देता है और वहाँ से ट्रिटियम लेके आ जाता है। फिर हैरी स्पाइडी को मारने से पहले उसका मास्क निकाल के देखता है कि आखिर ये है कौन। फिर उसे पता लगता है कि उसका जिगरी दोस्त, उसका लंगोटिया यार, उसका चड्डी बड्डी पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और बस फिर पीटर कहता है कि हैरी मुझे से रोकना होगा वरना वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। और बस फिर पीटर जाता है वहाँ पे और डॉक ऑक और उसके बीच में बहुत ही अच्छी सी फाइट होती है। बट वहाँ पे वो डॉक ऑक को समझा देता है बहुत अच्छे तरीके से कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, ये हाथ आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपको उससे बाहर निकलना और इस सबको रोकना है। फिर डॉक ऑक कहता है कि ठीक है, मैं सब रोकने के लिए तैयार हूँ, बट उन सबको रोकने में डॉक ऑक खुद मर जाता है। और फिर एंड में मैरी जेन को भी पता लग जाता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और फिर बाद में एक और बॉलीवुड वाला सीन, हीरोइन की शादी होने वाली है मगर वो शादी से भाग के जाती है अपने पुराने आशिक के पास में और वो उससे कहती है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और इसी के साथ वंस अगेन हैप्पी एंडिंग। तो इस सीरीज़ की थर्ड इंस्टॉलमेंट आती है 2007 में, यानी कि सेकंड पार्ट से पूरे 3 साल के गैप के बाद, जहाँ में दिखाया जाता है कि फाइनली पीटर का सपना पूरा हो गया। यानी कि जो उसके बचपन का प्यार था, यानी कि मैरी जेन, वो अब उसकी ऑफिशियली गर्लफ्रेंड बन चुकी है, जिसके साथ वो एक दिन बड़ा सा जाला बना के उसके ऊपर बैठ के आसमान में तारे गिन रहा था। और तभी उसके पीछे आसमान से आके गिरता है एक बहुत ही बड़ा मीटेरॉइड। और अब देखिए इस सीन में क्या कचरा करा गया है। स्पाइडरमैन की स्पाइडर सेंस का कोई होश ही नहीं है। और अब स्पाइडर सेंस छोड़िए, एक मीटेरॉइड गिरा है तो कानों में कुछ तो आवाज़ गई होगी, बट किसी को कुछ पता नहीं लगता। और उस मीटेरॉइड से निकलता है वेनम सिम्बायोट, जिसको हम उस समय तक कहते थे कि ब्लैक स्पाइडरमैन, पर बाद में हमें पता लगा कि वो असल में ब्लैक स्पाइडरमैन जैसा कुछ नहीं होता, वो असल में वेनम सिम्बायोट है। फिर बाद में अपनी आंट से कुछ सलाह मशवरा करके पीटर डिसाइड करता है कि अब वो फाइनली मैरी से अपने दिल की बात बोलेगा और उसको शादी के लिए प्रपोज करेगा। और फिर रास्ते में जब वो मैरी को प्रपोज करने के लिए जा रहा होता उसके घर, तभी रास्ते में उस पर अटैक करता है हैरी ऑसबॉर्न। क्योंकि हमें इस फिल्म में दिखाया गया है कि जहाँ पीटर और मैरी आसमान में तारे गिन रहे थे, ठीक वहीं हैरी ने अपने ऊपर सेम एक्सपेरिमेंट करा जो कि उसके डैड ने करा था, और उसके अंदर भी सारी शक्तियाँ आ चुकी हैं ग्रीन गॉब्लिन वाली। तो वहीं रास्ते में हैरी उस पर हमला कर देता है और उससे बदला लेता है कि तुमने मेरे पापा को मारा है और अब मैं तुम्हें मारूंगा। फिर वहीं लड़ते लड़ते मारपीट करते करते
हैरी गिर जाता है सर के बल और उसकी याददाश्त चली जाती है। और फिर पीटर उसको लेके जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे उसको पता लगता है कि उसका दोस्त बन चुका है गजनी और उसकी याददाश्त जा चुकी है, जिसको सुन के मैरी जेन को तो बुरा लगता है, बट पीटर मन ही मन बड़ा खुश था कि हाश छुटकारा मिला। यही हमको दिखाया जाता है फ्लिंट मार्को, जो कि जेल से भागा हुआ है और उसके पीछे पुलिस भी पड़ी हुई है। और उसके पीछे पुलिस क्यों पड़ी हुई है और वो एक क्रिमिनल कैसे बना, मैं बताता हूँ आपको। जब स्पाइडरमैन 1 में जब अंकल बेन की डेथ हुई थी और पीटर को लगा था कि जो ये चोर है इसी ने मारा अंकल बेन को, तो उसने अंकल बेन को नहीं मारा था। असल में यही था वो छोटा बदमाश जिसने अंकल बेन को मारा था, पर उसने अंकल बेन को मारा नहीं था। उसका कोई इंटेंशन ही नहीं था उसको मारने का, अंकल बेन को मारने का। उसने गलती से ट्रिगर दबाया था, सो एक्सीडेंटली उसके हाथों अंकल बेन की डेथ हो गई। और उसने चोरी क्यों करी थी? क्योंकि उसकी बेटी को कैंसर था और उसके पास ट्रीटमेंट के पैसे नहीं थे, इसलिए। तो ये तो कहानी हो गई विलन की। फिर फ्लिंट मार्को बचता बचाता पहुंचता है एक लैब में, जिस लैब के बाहर वो साइंटिस्ट कुछ सैंड के ऊपर और सैंड के पार्टिकल्स पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और वो वहाँ जाके गिर पड़ता है और किसी को पता भी नहीं लगता और कोई चेक तक नहीं करता कि आखिर ये हलचल हुई कैसे। और बस वहाँ पर उस एक्सपेरिमेंट में उसके शरीर के अंदर कण कण में रेत का कण कण पहुँच जाता है और वो बन जाता है रेतीला मानव, यानी कि सैंड मैन, जो कि ना चाहते हुए भी एक विलन बन जाता है। और जब पीटर को ये पता लगता है कि फ्लिंट मार्को ही उसके अंकल की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो एक दिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से और डिप्रेशन में और बहुत ही टेंशन के साथ मेंटली अनस्टेबल होके अपना स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहन के अपने बेड पे लेटा हुआ था कि तभी वो उसका सिम्बियोट उसके पूरे शरीर पे चिपट जाता है और वो बन जाता है ब्लैक स्पाइडरमैन, जिसके साथ उसको मिलती है हद से ज़्यादा ताकत, जो कि उसके सर पे चढ़ जाती है और उसके अंदर आता है एक अलग ही नई ईगो, एक एटीट्यूड और एक गुस्सा, जिसके बाद वो सबके साथ गुस्से से बात करता है, यहाँ तक कि जो उसके अपने लोग होते हैं वो तक उसको नापसंद करने लगते हैं। और फिर एक फाइट के दौरान वो फ्लिंट मार्को को मार देता है, ऐसा उसको लगता है, बट वो मरता नहीं है। और जब वेनम सिम्बियोट की ये ताकत पूरी तरह से पीटर के सर चढ़ चुकी थी और जब पीटर बिल्कुल ही अपनी उस ताकत के नशे में धुत था, तब वो सड़कों पे नाचता रहता है, गाने गाता रहता है और उल्टी पुल्टी हरकतें करता है। और सच्ची में सीधे साधे टोबे मैग्योर से, जो ये बिगड़ा हुआ टोबे मैग्योर था, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करी गई है। और टोबे मैग्योर ने क्या एक्टिंग करी है जब वो डांस करते हैं ऐसे रोड पे, सच्ची में देखकर मज़ा आ जाता है। और जब पीटर को ये एहसास होता है कि नहीं, ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब गलत कर रहा हूँ, इसकी वजह से मेरे अपने मुझसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि उसने एक क्लब के अंदर सबके सामने मैरी जेन को धक्का मार कर गिरा दिया था और उसे बदतमीजी से बात भी करी थी, यहाँ तक कि उसने अपने दोस्त के साथ भी लड़ाई करी थी। हालांकि कि वहाँ पे गलती हैरी की थी, क्योंकि उसने जानबूझ के पीटर को चढ़ाया था मैरी जेन के लिए। और फिर बाद में वो एक चर्च में जाके घंटा बजा बजा के उस वैनम सिम्बियोट को अपने से बिल्कुल ही अलग कर देता है, जहाँ पे नीचे खड़ा हुआ होता है एडी ब्रॉक, और वो वैनम जाके उससे चिपट जाता है और वो बन जाता है इस मूवी का सेकंड विलन। फिर एंड में वही फिर से बॉलीवुड का स्टाइल, विलन पकड़ता हीरोइन को और हीरो से कहता है कि तुम हमारे पास आओ और उसको लेकर जाओ। फिर बाद में पीटर जाता है हैरी के पास उससे मदद मांगने, बट उसको हैरी साफ साफ मना कर देता है। हालांकि बाद में उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। फिर बाद में एक अच्छी खासी फाइट के बाद में जब फ्लिंट मार्कोस को बताता है कि उसने उसके अंकल को जानबूझ के नहीं मारा, बल्कि वो गलती से मारे थे, और ऐसा कुछ करने के पीछे उसका इंटेंशन क्या था, पीटर कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ करा, तुम जाओ यहाँ से। ये पूरी फाइट ख़त्म हो जाती है और एक बहुत ज़्यादा सैड एंडिंग, क्योंकि इसके एंड में
पीटर का बचपन का दोस्त, उसका बेस्ट फ्रेंड हैरी ऑसबॉर्न लड़ते लड़ते मर जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कोई रिकैप अच्छा लगा होगा, और अगर बाय चांस आप फिल्म की कहानी कुछ भूल गए हों तो आपको वो सारी कहानियाँ दोबारा याद आ गई होंगी, मुझको उम्मीद है। अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने ये तीनों मूवीज़ नहीं देखी हैं तो आपको बस वो जाकर देखनी है, और अगर देख रखी हैं तो मुझे बताना कमेंट में कि आपको सबसे अच्छी फिल्म तीनों में से कौन सी लगी, और सबसे अच्छा कैरेक्टर और सबसे अच्छा विलन भी आपको कौन सा लगा। और फिर आपको बस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो नीचे सब्सक्राइब बटन है लाल रंग का, उसको दबा दबा के ग्रे करना है, बेल आइकन भी दबाना है। और एक ज़रूरी बात, डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, उसे भी फटाफट से फटाफट फॉलो करना है।